चौंक उठे पुजारी जब सरेआम पानी में तैरने लगा नर्मदेश्वर शिवलिंग। जिसने भी इस अद्भुत नजारे को देखा वो हक्का बक्का रह गया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के इस चमत्कार को देख सबके रोंगटे खड़े हो गए और नास्तिक भी भगवान को मानने पर मजबूर हो गए। गहरे पानी में नर्मदेश्वर शिवलिंग को तैरता देख चौंक उठे सब। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ? हिंदू धर्म में जिस प्रकार शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग को देवों के देव महादेव के स्वरूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव वास करते हैं। इसलिए महादेव के सभी मंदिरों में उनकी प्रतिमा के साथ साथ शिवलिंग को भी स्थापित किया जाता है। भगवान शिव के सभी शिवलिंगों में नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे चमत्कारी माना जाता है। तो आइए जानते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के एक ऐसे ही चमत्कार की कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दरअसल ये अद्भुत चमत्कारी कहानी हरिओम नामक एक शिव भक्त की है। हरिओम एक शिव भक्त होने के साथ साथ एक ज्ञानी व्यक्ति भी था। वो भगवान शिव के प्रति समर्पित था और हमेशा शिव भक्ति में लीन रहता था। हरिओम दूसरों को भी भक्ति का ज्ञान दिया करता था। मूल रूप से बिहार के गया के एक छोटे से गांव का रहने वाला हरिओम अपनी शिव भक्ति के लिए अपने पूरे गांव में प्रसिद्ध था। धीरे धीरे हरिओम की ख्याति गांव से बाहर फैलने लगी। उससे मिलने दूर दराज के लोग भी आने लगे और हरिओम को अपने गांव में भी बुलाने लगे। एक दिन ऐसे ही हरिओम अपने पड़ोस के गांव में सत्संग के लिए जाने वाला था, लेकिन उसके वहां आने की खबर उससे पहले पहुंच गई। इसलिए वहां उसको देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। लोग हरिओम को देखने के लिए उमड़ पड़े और सब उसका इंतजार करने लगे। लेकिन उस गांव में केवल भक्त और श्रद्धालु ही हरिओम का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि नास्तिक और अधर्मी भी उसकी राह तक रहे थे। उन दिनों उस स्थान पर नास्तिक लोगों की संख्या अधिक थी। वे हरिओम को एक पाखंडी मानते थे और उससे मिलकर उसको गलत साबित करना चाहते थे। जैसे ही उस गांव में हरिओम का आगमन हुआ, वहां अनेकों भक्त इकट्ठे हो गए। सब में हरिओम से मिलने की होड़ लग गई। सभी हरिओम को सुनना चाहते थे और उससे शिव भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। किंतु वे सभी तब चौकन्ने हो गए जब वहां कुछ नास्तिकों का आगमन हुआ। नास्तिकों ने हरिओम को चुनौती देते हुए उसे पाखंडी कहा। उनके अनुसार भगवान और चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। जो भगवान की बातें करता है वो ढोंगी है। अधर्मियों द्वारा कहे इन शब्दों को सुन वहां मौजूद सभी लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने नास्तिकों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तभी हरिओम ने उन सभी को रोकते हुए नास्तिकों से बात की और उन्हें भगवान से अवगत कराया। लेकिन नास्तिकों ने हरिओम की बातों को नकारते हुए उसको चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर वो सच्चा शिव भक्त है तो कोई चमत्कार करके दिखाए। अगर हरिओम के फेंके पत्थर पानी में तैरने लगे तो वे ना सिर्फ भगवान बल्कि उनकी शक्तियों को भी मान लेंगे। नास्तिकों द्वारा दी गई चुनौती को सुनने के बाद सभी भक्तों की नजर हरिओम पर जा टिकी। सब ये सोचने लगे कि क्या हरिओम इन पापियों की चुनौती को स्वीकार करेंगे या नहीं। हरिओम ने उन नास्तिकों की चुनौती को स्वीकार किया और एक पत्थर को पास के तालाब में फेंक दिया। हरिओम द्वारा फेंका हुआ वो पत्थर पानी में नहीं डूबा। ये अद्भुत नजारा देख सभी चौंक गए। सब हरिओम की जय जयकार करने लगे और नास्तिकों को भी अपने भूल का एहसास हो गया। नास्तिकों ने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और हरिओम से क्षमा याचना करने लगे। वास्तव में हरिओम ने जिस पत्थर को पानी में फेंका था वो कोई और नहीं
बल्कि स्वयं महादेव रूपी नर्मदेश्वर शिवलिंग था। नर्मदेश्वर शिवलिंग का बड़ा ही धार्मिक महत्व होता है, जो केवल नर्मदा नदी में ही पाया जाता है। मां नर्मदा की गोद से निकलने वाले हर एक कंकड़ पत्थर को शिवलिंग माना जाता है। पवित्र नर्मदा नदी से निकलने वाले सफेद और भूरे रंग के इन पवित्र पत्थरों को साक्षात भगवान शिव का रूप माना जाता है तथा इन्हीं को नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। जिस प्रकार भगवान शिव संपूर्ण जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में उसी ऊर्जा को नियंत्रित भी करते हैं। जहां अन्य मंदिरों में भगवान को स्थापित करने से पहले उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नर्मदेश्वर शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, क्योंकि इसमें पहले से ही महादेव का वास होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को सीधे ही मां नर्मदा से निकालकर घर एवं मंदिर में स्थापित किया जा सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को कोई नहीं बनाता और ये प्राकृतिक रूप से आकार में आते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंभू शिवलिंग भी कहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी के बहाव में घूम घूम कर गोल हो जाते हैं और शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग अंडाकार के रूप में पूजे जाते हैं। नर्मदा पुराण और शिव पुराण के अनुसार नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणा लिंग भी कहा जाता है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार शिव भक्त असुर बाणासुर के नाम पर इस शिवलिंग का नाम बाणा लिंग पड़ा। बाकी आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।